इतनी दो परिभाषाएं सीखो कि दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं। दुख कहते हैं आकुलता को और सुख कहते हैं निराकुलता। बस देखो, मैंने आपसे कहा आधा घंटा शांति से बैठो, तो आप नहीं बैठ पाते हो, इसका मतलब दुख तो ये है कि हम बैठ ही नहीं पाते, हमें सुख भोगना आता ही नहीं। हमें कर्तृत्व आता है, करो करो करो, और वो कर्तृत्व क्यों आता है? क्योंकि हमें ऐसी मान्यता पड़ी है कि करने से सुखी होंगे। हमें ये समझ में नहीं आता कि करके कोई सुखी हुआ ही नहीं है। कौन हुआ बताओ? अभी आपको मैंने उदाहरण दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील। बताओ, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज बाबा रामदेव का शिविर अटेंड करते फिर रहे, एक से एक अमेरिका में एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर रहने वाले बाद में जो है शिविर अटेंड करते फिर रहे, योगा करते फिर रहे, ध्यान लगाते फिर रहे। क्यों? तुम इतने बड़े पदों पर रहे तो तुम्हें वहाँ सुख नहीं मिला? कह रहे साहब क्या सुख, अब खत्म हो गई कहानी। इसका मतलब इस संसार में कुछ दम ही नहीं है। अरविंद जी, इतने ही दौड़ लगाओ, इतने ही अरबपति बन जाओ, ये 10 बरस की जिंदगी और है। बस 60-62 के होते ही खत्म। फिर आपको पता, ऐसा लगेगा अब क्या करूं, कर लिया जो कर सकता था। क्या बैठो, तुमने जो दिमाग लगाना था लगा लिया, अब क्या करेंगे? बैठो, अब टाइम काटने की सोचो कैसे कटेगा। यही तो संसार है। और क्या है, क्या इससे ज़्यादा संसार का स्वरूप? बुजुर्ग आदमी आपके पास भविष्य की बात करता है कभी? बुजुर्ग आदमी से अपन बात करो, वो भविष्य की बात करता है कभी? सुना कभी? वो कौन सी बातें करता है? सिर्फ भूतकाल की। क्यों? हाँ ऐसा था उस समय, ऐसा था। वो भविष्य की क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका भविष्य खत्म हो गया। वो भविष्य की कुछ बात नहीं करेगा आपसे, भविष्य है ही नहीं उसके पास। अभी तुम अभी युवा लड़के से बात करो, वो कोई भूतकाल की बात नहीं करता। हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो इसका अंत है ना, अपने सामने अंत है ना। है? हाँ, इसी का नाम मिथ्यात्व है कि जानते हुए भी, समझ में आने पर भी मान्यता नहीं बदलती। और मान्यता इसलिए ही नहीं बदलती कि तुम ऊपर जानते हो। तुम अंदर तो वही मानते रहते हो जो मान रहे हो, बस ये जानने के लिए जान लेते हो, कहने समझने के लिए समझ लेते हो। इसका पता हम कितना उपयोग कर रहे हैं तत्व ज्ञान का। हम तत्व ज्ञान का इतना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में सुखी होने के लिए, लेकिन उसका 2% भी नहीं कर रहे। 98% तो हमने छोड़ रखा है, उसका यूज ही नहीं कर रहे। 2%, और वो भी हम कब करते हैं? जब हमारे मन का काम नहीं होता, जब हमारे हाथ पैर चला के काम फैल हो जाता है तो हम क्रमबद्ध पर्याय याद कर लेते हैं, तत्व ज्ञान याद कर लेते हैं और शांति। अब चलो भैया जी ठीक है। ये तो तुमने उसका 2% यूज किया। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यूज नहीं, ये तो कर लिया, कर ही लिया, ठीक है। लेकिन अगर तुम पुण्य के उदय में सब जगह इसका यूज करते रहते तो तुम्हें पाप के उदय में दुख होता ही नहीं, क्योंकि पता है पाप का उदय और पुण्य का उदय बदलने वाला है, सदा काल चलने। अच्छा ये बताओ, ये शरीर कब तक निरोगी रहेगा? गारंटी है ना कि ये ज़्यादा दिन तक निरोगी नहीं रहेगा, रोग आएगा ही आएगा। क्यों? क्या इसमें क्या सोचना, मौत कब आएगी? साहब क्या पता? अरे क्या पता नहीं, पता है ना कि आएगी ही। इसमें क्या सोचना? आपको पता है, जिस आदमी को ये पक्का निर्णय हो जाए कि मैं 1 साल बाद मरने वाला हूँ या 6 महीने बाद मरने वाला हूँ, आप देखना उसकी कसाई कमज़ोर हो जाती, सारी ख़त्म हो। उससे को पैसा चाहिए, वो कहता बेकार है। उससे को बड़ा महल बना दे, कहता बेकार है। उससे को कुछ और दे दें, सब बेकार है। क्यों भैया सब बेकार क्यों लगने लगा?
क्यों लगने लगा सब बेकार? क्योंकि ये समझ में आ गया कि अब तो जाना है। ये अभी नहीं समझ में आ सकता कि जाना है। जब कोई मौत ही घेरेगी तभी समझोगे क्या? अरे और मौत भी कितनी अनिश्चित है, इतनी ज़्यादा अनिश्चित है। ये तो निश्चित है कि आएगी, लेकिन कितनी अनिश्चित है, कब आ जाए बिल्कुल पता नहीं। तो इतनी अनिश्चितता के बीच में भी पर पदार्थों से निश्चिंत होने की कोशिश करें तो कितना ज्ञान है। बोलो, जिस मौत का ये पता नहीं कि 2 घंटे बाद ही चले जाएं, कितने लोग साइलेंट अटैक आता है और सोते हैं और उठते ही नहीं। देखे साइलेंट अटैक सुने कि नहीं? रोज आते हैं, हजारों आदमी, रोज की बात कर रहा हूँ, रोज। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, रोज मरते इतने आदमी, कितने एक्सीडेंट से मरते हैं ना। तो फिर जब इतनी नश्वरता है संसार की, तो फिर संसार के लिए इतना क्यों परेशान होना? कौन बाप किस बेटे का भला कर पाया बताओ? कोई कर पाया हो मास्टर जी बताओ? क्या भला कर देंगे, किसका भला कर देंगे? ये पक्का भरोसा होना चाहिए अपनी योग्यता से, जो परिणमन होगा। मैं तो 1000 दफ़े कहता हूँ ना, इस दुनिया में कितने बच्चे हैं जिनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था और वे IPS और बड़े बड़े अधिकारी बन गए। आपके सामने प्राइम मिनिस्टर है हमारा, रोज। कल लाल बहादुर शास्त्री का जन्म था ना, गांधी जी भी का था, दोनों का एक दिन पड़ता है। तो लाल बहादुर शास्त्री की मैं पढ़ रहा था। तो लाल बहादुर शास्त्री जिस गांव में रहते थे, छोटे थे, तो नदी पार करके जाना पड़ता था स्कूल। तो नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं थे, तो ऐसे किनारे पे खड़े थे। तो उस मल्लाह ने कहा कि क्या हुआ बेटा, बैठ जा नाव में। बोले मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल दे देना। तो उसके मन में ऐसा भाव आया कि कल भी कहाँ से दे दूँगा, मेरी माँ तो बहुत गरीब है, समझ में है ना, तो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो बोले नहीं कोई बात नहीं। तो नदी में कूद गए और तैर के नदी पार कर गए। तो घर पहुँचे तो माँ ने कहा तू क्या हुआ, ऐसे क्यों आया ना? बोले पैसे नहीं थे। और मल्ला कहने लगा कल दे दूंगा, लेकिन मुझे लगा मैं कल भी कहाँ से दूंगा। और ये बेचारा गरीब आदमी है, ये भी मेहनत कर रहा है, इसको भी 2 पैसे चाहिए, तो मैं इसके मेहनत फ्री में कैसे वो करूँ। तो उसकी माँ ने उसी समय कहा था बेटा आज तू भले ही जो भी है, लेकिन आगे जाके तू कुछ महापुरुष बनेगा। ख्याल में है कि नहीं आया? तो वो लाल बहादुर शास्त्री है, अब्दुल कलाम, कितने में नाम ले सकता हूँ कि सब के सब लोग किन परिस्थितियों में निकले, लेकिन योग्यता के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर लेती, निमित्त कुछ नहीं कर लेते। ख्याल है सब फेल हो जाते हैं। और देखो ये बड़े बड़े फिल्मी स्टारों के बच्चे, ये बड़े बड़े तुम्हारे बिजनेसमैनों के बच्चे, ये कुछ नहीं बन पाते। अपने बाप का ही बिजनेस संभालते हैं और भाई बाप उनके सोर्स लगा के वो नाचना कूदना सिखवाते फिल्मों में कि भैया तू वही कर ले और तेरे बस का कुछ नहीं है। ख्याल में है ना? और क्या आप समझ रहे हो? ये अपने सामने ही मोदी है ना, भाग्य का धनी, उसकी योग्यता कर्मठता वो सब बन गया पीएम। भाई अपन ये परद्रव्य की चिंता व्यर्थ में ही कर रहे हैं। वो तो जिसकी योग्यता जैसी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो परिणमन तुम रोक नहीं सकते, और हम रोक